बार बार आपको किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपने हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर रही है। किसी शख्स के ऊपर एक बार एफआईआर हुई और पुलिस वालों ने फिर बार बार उनके ऊपर एफआईआर देना शुरू कर दी। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो के अंदर ये जिक्र कर चुका हूं कि मैं किसी को भी गलत नहीं कहता कि जी पुलिस वाले गलत करते हैं, रिश्वत लेते हैं, बदयांती करते हैं। अगर हम इस मौकिफ का दूसरा हिस्सा या दूसरा पहलू भी देखें तो यूजली अगर मैं आपकी भी बात करूं तो आप भी अगर किसी एक शख्स के बारे में गुमान करते कि यार इसने ये जुर्म या ये काम या ये बात पहले की थी, तो प्रोबेबली मुमकिना तौर पर ये अब भी वो जुर्म, वो काम, वो बात कर सकता है। ये जर्नल हमारा एक तकिया कलाम है कि यार फलां बंदे ने पहले भी ये काम किया था, अब भी कर सकता है, कर सकता है, यकीन नहीं होता। इसी तरह से पुलिस वाले जब किसी एक शख्स को देखते हैं कि इसने पहले कभी चोरी, रॉबरी, डिकेटी, एक्सटॉर्शन की थी, तो मुमकिना तौर के ऊपर ये अब भी इस जुर्म को दोहरा सकता है, तो वो उसका इस शक की बुनियाद पर किसी नई एफआईआर के अंदर नाम डाल देते हैं। तो ये फिर शक जो है ये बढ़ता ही जाता है, एक एफआईआर से 2, 2 से 10, 10 से 20। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, रॉबरी। मेरे केस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 48 एफआईआर के अंदर उस बंदे का नाम आया, जहां पर हम ट्रायल कंटेस्ट कर रहे हैं और उसमें से कुछ 10 से ज्यादा ट्रायल्स तो हमने फिनिश कर लिए हैं, उसके अंदर बंदा बरी हो गया। 48 एफआईआर, और पहली एफआईआर से पहले उसका कभी किसी जुर्म में नाम ही नहीं था। वो 48 एफआईआर विद इन 3 मंथ्स ही उसके ऊपर डाल दी गई, जबकि वो एक एफआईआर में अरेस्ट हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता 10, 20, 50, 48 तक मामला पहुंच गया। तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप पर एक से ज्यादा एफआईआर डाली जाएं या बार बार आपको उठाया जाए तो आपके पास क्या हल, क्या रेमेडी है। सेकेंडली, रॉबरी होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन और पनिशमेंट बता दूं, फिर मैं आपको इसके दूसरे एस्पेक्ट्स भी बताता हूं कि आपने अपने आप को नाजायज पर्चों में गिरफ्तार होने से, नाजायज पर्चों में या झूठे पर्चों में बदयांती पर मबनी जो एफआईआर जिनके अंदर अपने आप को मुलव्वस होने में आप कैसे बचा सकते हैं अगर आप सच के ऊपर हैं, तो अगर आप हक पर हैं। फर्स्टली, रॉबरी इटसेल्फ कोई क्राइम नहीं है। रॉबरी क्राइम कब बनता है? ये या तो फर्दर काइंड ऑफ थेफ्ट है या फिर फर्दर काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन है। थेफ्ट या एक्सटॉर्शन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल हो जाएं जुर्म करने वाले की तरफ से, मुलजम की तरफ से, तो देन थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के जो फर्दर काइंड्स हैं या फर्दर जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड अ रॉबरी। पहले इसकी डेफिनेशन ये आ गई। व्हेन थेफ्ट इज बिकम टू रॉबरी, थेफ्ट कब रॉबरी बनती है पहले ये आपको बता देता हूं। थेफ्ट इज अ रॉबर इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft the offender for that end। कोई भी जो ऑफेंडर है, मुजरिम है, जब वो किसी प्रॉपर्टी को कैरी करता है, उसे छीनता है, लेता है और लेकर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लेता है और जाने लगता है, वॉलंटरली काज और अटेम्प्ट टू काज, अपनी मर्जी से, अपनी जाती ख्वाहिश के ऊपर वजह बनता है या वजह बनने की कोशिश करता है, मर्डर करता है, उसको इंजरी कॉज करता है, फायर मारता है। टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ऑफ इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन उसको कहीं पर बंद कर देता है, किसी कमरे में, किसी जगह के ऊपर, डेथ करता है, हर्ट करता है, या डेथ करने की वजह बन सकता है या हर्ट करने की वजह बन सकता है। तो इस सूरत में वो जो थेफ्ट है, वो जो थेफ्ट वाला ऑफेंडर था, वो फिर रॉबर बन जाएगा। सेम ऐसे ही एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनती है? एक्सटॉर्शन के अंदर भी, एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, जिस वक्त वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, is in the presence of person put in fear and commit the extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt और instant wrongful restraint of that person। उस शख्स की मौत की वजह बनता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे मौत हो सकती थी, उसके हर्ट की, इंस्टेंट हर्ट की वजह बनता है, या ऐसा काम करता है जिससे जख्मी हो सकता था वो, या फिर उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर देता है या रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने की कोशिश करता है, गाड़ी को लॉक कर दिया, घर को लॉक कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, और टू सम अदर पर्सन, और उसके अलावा किसी और शख्स को भी यही काम करता है। मतलब कि उसके उस एक्ट से ना सिर्फ वो शख्स जिससे एक्सटॉर्शन कमिट किया जा रहा है, बल्कि उसके आसपास के लोग भी इस खौफ में मुब्तला हो सकते हैं। एक शख्स नहीं, एक से ज्यादा लोग भी इस खौफ में मुब्तला हो सकते हैं कि हमारी भी मौत हो सकती थी, हमें हर्ट पहुंचाया जा सकता था, या लोगों को कहते हैं जी बैठ जाएं यहीं पर, घुटने टेक दें, या फलां कमरे के अंदर लोगों को बंद कर दिया जाता है, एक से ज्यादा लोगों को। And by so putting in fear, induce a person to put in fear then and there to deliver up that thing extort। जहां पर वो एक्सटॉर्ट की ये चीजें, यही काम डिलीवर कर रहा है, वहां पर वो ऐसा कोई भी एक्ट करे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन बिकम टू रॉबरी।
इसकी जो सजा है ये 3 साल से कम नहीं होगी और 10 साल तक ये सजा बढ़ाई जा सकती है। जब ये 10 साल में चला गया तो देन ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अब आते हैं कि जी अगर आप पर बार बार कोई शख्स ये एफआईआर करवा रहा है तो, या बार बार आपको किसी झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आपने हाईकोर्ट के अंदर रिट फाइल करनी है। ये लाजमी काम करना है। मजिस्ट्रेट के पास आपने एप्लीकेशन देनी है। आपने बेल के चक्रों में नहीं पड़ना। अगर आपके किसी ज्यादा एफआईआर हो जाती हैं, आपने फिर ट्रायल में जाना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेकर आप ट्रायल के अंदर आए, ट्रायल कंटेस्ट करें। अगर आप पर झूठा मुकदमा बनाया गया है तो आप ट्रायल से बरी हो जाएंगे। जब आप ट्रायल से बरी हो जाएं तो आपने घर नहीं बैठना। अगर आप घर बैठेंगे तो आप सुकून से कभी बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार पुलिस वाले या कोई भी और शख्स, प्राइवेट पर्सन आपको इन एफआईआर के अंदर इन्वॉल्व करते रहेंगे। आपने 182 की कार्रवाई स्टार्ट कर देनी है, चाहे वो पुलिस वाले हैं या कोई प्राइवेट पर्सन है जिन्होंने ये झूठी एफआईआर आपके खिलाफ लॉन्च करवाई हैं, उनके खिलाफ आपने ये एफआईआर, उनके खिलाफ आपने ये कार्रवाई स्टार्ट कर देनी है। चाहे 182 की आप एफआईआर करवाएं या 182 का इस्तगासा फाइल कर दें, ये दोनों चीजें इन फ्यूचर आपको इन मुकदमात से डिस्टेंस बनाकर रखवाएंगी, दूर ही रखेंगे। आप जल्दी फिर आपके ऊपर ये झूठे मुकदमात फाइल नहीं कर पाएंगे। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वसलाम।